प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी के द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। फूलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवे आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या है? एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें, एक शब्द में उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवे। कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगछन। तालाब के किनारे कौन आ गए? धीवराहा मछुआरे। कूर्मे केन मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? गोपालका, ग्वाले दौड़े या वो गांव के जो नागरिक थे वो दौड़े। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। तीसरा देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथ्यति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने और किसके लिए कहा है ऐसा बताना है। किसने कहा है और किसके प्रति कहा है ऐसा बताना है। कै कथ्यति कौन कहता है? कम प्रति कथ्यति किसके लिए कहता है। जैसे उदाहरण दिए इसने कि प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित लगे वैसा करना। ऐसा किसने कहा था? दोनों हंसों ने कहा था, तो लिखा है हंसौ। किसके लिए कहा? कूर्मम प्रति, कछुए की ओर कहा, कछुए के लिए कहा, इसलिए लिखा है कूर्मम प्रति। इसी प्रकार से अपने को करना है। पहला क्या है इसमें? अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा था? कूर्म है, कछुए ने कहा था। और किसको कहा था? हंसौ प्रति, दोनों हंसों को कहा था। अब आगे वाला क्या है? अत्र क उपाय है। यहाँ क्या उपाय है या क्या उपाय हो सकता है? ऐसा किसने कहा? दोनों हंसों ने कहा। हमें लिखना है हंसौ। किसके लिए कहा? कूर्मम प्रति, कछुए के लिए कहा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। गय में क्या है? अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्म, कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसौ प्रति, हंसों के लिए कहा। दोनों हंसों को कहा कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ऐसा किसने कहा? कूर्म, कछुए ने कहा। किसको कहा? गोपालकान प्रति, ग्वालों को कहा। अब क्या है? मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। जो ये मंजूषा दी गई है नीचे, इसमें जो क्रियापद दिए हैं उनको भरते हुए वाक्यों को पूर्ण करना है। क्या आया है? हंसाभ्याम से कूर्मोपि। हंसों के साथ कछुआ क्या कर रहा था? उड्डीयते, उड़ रहा था। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि, बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों का न अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करते हैं। एक कूर्मे अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं प्रतिवस्ती सम रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना इच्छामि, चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब घर जाकर कछुए को भक्षिष्यामि, खाएंगे। हम सब घर जाकर कछुए को खाएंगे। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। क्या है? कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता है? कच्छपे अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? कच्छपे कम उपायम वदति। कछुआ क्या उपाय बोलता है या क्या उपाय उन हंसों को बताता है? कछुआ बता रहा है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यतम। तुम दोनों
लकड़ी के एक डंडे को अपनी एक चोंच में धारण करो। लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यति, मैं सुखपूर्वक तुम्हारे पंखों के बल से जाऊंगा। इस प्रकार से कहता है। बाद में क्या है, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पोरा किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक जो है वो क्या बोलते हैं, अहो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम कूर्मोपि उड्यते, अरे बड़ा आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मे मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम एवदत, कछुआ दोनों मित्रों के वचनों को भूलकर क्या बोल जाता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ऐसा वो बोल जाता है। अब छठा प्रश्न है जो क्या करना है, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार जो वाक्य पहले आता है उसको पहले लिखना है और बाद में आने वाले वाक्य को बाद में लिखना है। तो इसमें दिया है कूर्मे हंसियो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पोरा एकथ्यन, नागरिकों ने क्या कहा, वयम पतितम कूर्मे खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। तो ये वाक्य तो पहले आएगा। केचित धीवरा सरस तीरे आगछन, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए। कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। कूर्मे आकाशात पतितः पोरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरे हुए, कछुए ने आकाश से गिरे हुए कछुए को नागरिकों ने मार दिया। वयम श्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। इति धीवराय कथन, ऐसा मछुआरों ने कहा। तो इसके क्रम से आपको लिखना है, पहले में ग नंबर, दूसरे में घ, तीसरे में ज, चौथे में अंगय, पांचवें में क, छठे में च, सातवें में ख और आठवें में 6 नंबर इस प्रकार से आएंगे। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा ये बनी है, इसमें जो शब्द दिए हैं उससे उनको भरते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये एक कथा दी हुई है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति सम, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यहाँ आएगा कोटरे, एक सर्पे अपि एवसत, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पे काका नाम शिशून खादति सम, कौओं की अनुपस्थिति में वह सर्प कौओं के बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छत, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय आगच्छति सम आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, आभरणम क्या है? आभूषण। शिला पर स्थित उसके आभूषण आदाय लेकर एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौआ वृक्ष के ऊपर चला गया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगछन, राजसेवकों ने कौए का पीछा करके वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम चयमार्यन, और वहाँ आकर उन्होंने सर्प को मारा। अतः एवोक्तम, इसलिए ही कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण किए। धन्यवाद।